Hello everyone, welcome back to English Group Institute. Today we are going to learn a very useful English expression. It's high time. How do we use it correctly? So let's begin. So आज हम सीखने जा रहे हैं एक छोटा सा फ्रेज़ है यूज़ ऑफ इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम यानी कि ईडियम सा एक मुहावरा है जो काफ़ी जो इंग्लिश में यूज़ होता है. स्पोकन इंग्लिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और आइए इसको डेफिनेशन जाने इसके कैसे इसको यूज़ करना है. इसका मीनिंग है इट्स हाई टाइम मीन्स इट्स ऑलरेडी लेट एंड इट एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली. मतलब इसका मीनिंग है पहले ही काफ़ी देर हो गई है, अब तो इसे जल्द कर देना चाहिए या फिर अब समय आ गया है. जब भी इसका प्रयोग करेंगे इट्स हाई टाइम का मतलब है कि यानी कि पहले से ही देर हो गई है. आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में जब देखेंगे इट्स हाई टाइम. सबसे पहले क्या करेंगे, इट्स हाई टाइम को यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है. यानी कि सब्जेक्ट वर्ब दी सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा. हाई टाइम, इट्स हाई टाइम यानी कि हाई का मतलब इसमें क्या मतलब है. इसका मतलब निकलता है इम्पोर्टेंट या अर्जेंट. कोई काम को इम्पोर्टेंट देना या कोई अर्जेंट समझना उसको यानी कोई काम अब और टालने के लायक नहीं है. इसका मतलब है यानी कि इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम इसका मतलब है हिंदी में इसका मतलब है अब समय आ गया है, अभी भी वक्त है या फिर बहुत देर हो गई है. इसको तीन रूप में हम हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे कि अब समय आ गया है, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, बहुत देर हो गई है. इट लुक्स लाइक प्रेजेंट टेंस बट we have to use past tense according to grammar in this phrase. इसको यूज़ कैसे करना है, यानी कि ये देखने में तो ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट टेंस है पर ये पास्ट टेंस है. यानी कि ये पास्ट टेंस है, यानी कि ग्रामर के हिसाब से इसे पास्ट टेंस में हमको यूज़ करना है. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. पर सबसे पहले क्या है, इट्स हाई टाइम यू स्टडीड सीरियसली. इसका मतलब निकलता है अब अभी समय है या फिर बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए. इट्स हाई टाइम यू स्टडी सीरियसली, अब भी वक्त है. या फिर ऐसे ही बोल सकते हो इट्स हाई टाइम यानी कि अभी भी वक्त है यू स्टडी सीरियसली कि तुम्हें जल्द से जल्द पढ़ लेना चाहिए. इट्स हाई टाइम वी क्लीन दिस रूम, अभी तो बहुत देर हो चुकी है यानी कि बहुत देर हो गई है, हमें इस कमरे को साफ़ करना है. इट्स हाई टाइम वी क्लीन दिस रूम, अभी भी समय है यानी कि अभी समय है या फिर अभी बहुत देर हो गई है तो हमें इस कमरे को साफ़ कर देना चाहिए. वी क्लीन्ड दिस रूम यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर क्लीन्ड सेकंड फॉर्म आ गया, फिर दिस रूम ऑब्जेक्ट आ गया. मतलब कि हमें पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म यानी कि यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है. इट्स हाई टाइम दे टोल्ड द ट्रुथ, अभी भी समय है यानी कि अभी भी वक्त है उन्हें यानी कि सच बोलना चाहिए. इट्स हाई टाइम दे टोल्ड द ट्रुथ, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है या बहुत देर हो गई है कि उन्हें सच बोल देना चाहिए. नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम आई फाउंड अ न्यू जॉब, अभी भी वक्त है या फिर अभी समय है मुझे नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए. आई फाउंड अ न्यू जॉब, अभी भी समय है, मेरे पास अभी भी समय है, मुझे नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए. इट्स हाई टाइम ही अपॉलजी, अभी भी वक्त है, उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. इट्स हाई टाइम ही अपॉलजीड, अपॉलजी मतलब माफ़ी मांगना. इट्स हाई टाइम अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम यू वेंट टू बेड, अभी भी बहुत समय है या फिर अभी बहुत लेट हो गए हो, अभी भी बहुत लेट हो, तुम्हें सो जाना चाहिए. वेंट टू बेड मतलब कि सो जाना चाहिए. अभी भी समय है या अभी भी वक्त है या बहुत देर हो गई है कि तुम्हें जल्द से जल्द सो जाना चाहिए. यू वेंट टू बेड. इट्स हाई टाइम यू वर्कड ऑन योर हेल्थ, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम दे पेड द रेंट, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, उन्हें
किराया दे देना चाहिए, यानी कि उन्हें किराया दे देना चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं बहुत देर हो गई है, इट्स हाई टाइम, या बहुत देर हो गई है, उन्हें किराया दे देना चाहिए। इट्स हाई टाइम वी गॉट द कार रिपेयर्ड, अब समय आ गया है, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अब समय आ गया है, हमें कार ठीक करवा लेनी चाहिए। वी गॉट द कार रिपेयर्ड, हमें कार को ठीक करवा लेना चाहिए। इट्स हाई टाइम वी गॉट द कार रिपेयर्ड। नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम दे स्टॉप्ड फाइटिंग, बहुत देर हो गई है, अब उन्हें लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। उन्हें मतलब कि लड़ाई करना बंद कर देना चाहिए, लड़ाई करना बंद कर देना चाहिए। So I hope now you clearly understand how to use it. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep speaking English and stay connected with our channel. Bye.